हेलो गाइस, आज आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल में स्टडी विद जोजो में। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री दी सॉलिड स्टेट का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग 1.6 क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर जो सॉलिड होते हैं उनके कंस्टेंट पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं और उनके बीच में बहुत कम स्पेस खाली होती है, वैकेंट होती है। तो फिर चलिए हम लोग कंसिडर करते हैं कंस्टेंट पार्टिकल को एक आइडेंटिकल हार्ड स्फेरिकल बॉल की तरह, और फिर बाद में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बोल्ड करते हैं, बनाते हैं 3 स्टेप्स के अंदर। तो पहला ए क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन क्लोज पैक स्ट्रक्चर को बनाने का सिर्फ एक तरीका है स्पेयर्स को अरेंज करने का, वो है उनको रो में एक दूसरे से अटैच करना, जैसे कि ये फिगर 1.17 में दिया गया है। और फिर बाद में ये जो अरेंजमेंट होगा इसमें जो सभी स्पेयर होंगे वो 2 नेबर स्पेयर से कनेक्टेड होंगे, और जो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ ए पार्टिकल को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो फिर ये इस तरह की जो क्लोज पैकिंग होगी 1 डायमेंशन में, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 नेबर्स पेयर हैं। और फिर बाद में क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में, तो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोगों को रोज क्लोज पैक स्पेयर्स की जो रोज होती हैं उनको आपस में जोड़ना होगा, और ये हम लोग 2 डिफरेंट तरह से कर सकते हैं। तो जैसे कि ये जो सेकेंड रो है, पहला जो सेकेंड रो है उसको हम लोग पहली रो के ऊपर इस तरह रखें कि जो सभी स्पेयर हों दूसरी रो के वो एग्जैक्टली अब वो पहली रो के मतलब ऊपर हों, और जो दोनों रोज के स्पेयर हों वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक जैसे दिखे, एक सीध में दिखें सीधे। और अगर हम लोग पहली रो को ए टाइप रो मानते हैं और दूसरी रो भी एग्जैक्टली उसी की तरह दिखती है तो उसको भी हम लोग ए टाइप मानेंगे। इसी तरह जब हम और रोज को उसके ऊपर चिपकाएंगे, जोड़ेंगे, तब हम लोगों को जो अरेंजमेंट मिलेगा उसको हम ए टाइप कहते हैं, जैसा कि हम लोगों को ये फिगर 1.18 के ए में दिया गया है। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि जो अरेंजमेंट होता है सभी स्फेयर का, इसमें जो सभी स्पेयर होते हैं वो 4 नेबर स्पेयर से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उस 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और अगर हम लोग ये जो इंटरमीडिएट में 4 नेबर जो हैं स्पेयर के उनके सेंटर को मिलाएंगे तब हम लोगों को एक स्क्वायर फॉर्म हुआ दिखाई देगा, इसलिए हम लोग ये इस तरह की क्लोज पैकिंग है उसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन भी कहते हैं। तो फिर दूसरा मैटर लेते हैं। दूसरे में क्या है कि जो सेकेंड रो होगी उसको हम लोग पहली लेयर के ऊपर इस तरह रखेंगे कि जो पहली लेयर के गड्ढे होंगे उनमें ऊपर वाली लेयर के स्पेयर जो हैं वो फिट हो जाएं। तो अगर ये जो पहली रो है उसका अरेंजमेंट के स्पेयर को हम लोग ए टाइप मान लें, तो जो दूसरी रो होगी वो डिफरेंट तरह की होगी, इसलिए उसको हम लोग बी टाइप मान लेते हैं। तो जब हम लोग तीसरी रो को सेकेंड लेयर के ऊपर एडजस्ट करते हैं तो वो बिल्कुल पहली वाली लेयर की तरह सिमिलर दिखाई देती है एक चीज़ में, तो फिर हम लोग उसको ए टाइप कहते हैं। फिर उसी तरह जब हम लोग चौथी लेयर को रखते हैं थर्ड लेयर के ऊपर तो फिर वो बिल्कुल सिमिलर होती है दूसरी रो की तरह, इसलिए हम लोग उसको बी टाइप कहते हैं। इसीलिए जो पूरा अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग ए बी टाइप कहते हैं। ये जो अरेंजमेंट होता है इसमें जो है वो कम फ्री स्पेस खाली होती है, और ये जो पैकेजिंग होती है वो मोर एफिशिएंट होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, मतलब अच्छी होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। और फिर बाद में ये जो सभी स्पेयर होते हैं वो 6 नेबर स्पेयर से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इस टाइम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और जब हम लोग ये जो 6 नेबर हैं इनके सेंटर्स को मिलाएंगे तब हम लोगों को ये एक रेगुलर हेक्सागोन के कॉर्नर्स की तरह दिखाई देंगे, जो हम लोग ऊपर वाले में फिगर में देख सकते हैं 1.18 के बी में एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। और इसीलिए ये जो पैकेजिंग होती है इसको हम लोग 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। और हम लोग ये भी देखते हैं जो फिगर होते हैं उनमें हम लोग ये देखते हैं कि जो लेयर होती है उनके बीच में सम वॉइड यानी खाली स्पेस होती है, और ये जो होती है ट्रायंगुलर शेप की होती है। और ये जो ट्रायंगुलर वॉइड होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। तो जो पहली रो होती है उसमें जो ट्रायंगल होते हैं उनके टिप्स अपवर्ड की तरफ होती हैं, और जो दूसरी लेयर होती है उसमें नीचे की तरफ होते हैं। और फिर बाद में आगे चलते हैं सी में, तो क्लोज पैकिंग है 3 डायमेंशन में। तो जितने भी हम लोग रियल स्ट्रक्चर देखते हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, और वो बनते हैं 2 डायमेंशनल की लेयर्स को एक ऊपर एक चिपकाने की वजह से। तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि जो क्लोज पैकिंग होती है 2 डायमेंशन के अंदर वो 2 तरह की होती है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है वो हमें किस तरह मिलती है। तो फिर ये जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, तो इसमें हम लोग स्क्वायर क्लोज पैक लेयर को ले रहे हैं। तो जब हम लोग दूसरी स्क्वायर क्लोज पैक लेयर को पहले के ऊपर रखेंगे उसी तरह जैसे कि हम लोगों ने पहले रोज़ को रखा था स्क्वायर क्लोज पैक लेयर को बनाने के लिए, तो इसमें क्या करेंगे जो सेकंड लेयर होगी उसको हम लोग पहले के ऊपर इस तरह रखेंगे कि जो अपर लेयर होगी उसके स्पेयर जो होंगे वो एग्जैक्टली पहली लेयर के ऊपर होंगे। और ये जो अरेंजमेंट होगा इनमें जो दोनों
एयर होंगे बोथ लेयर के, वो परफेक्टली अलाइन हुए, मतलब एक सीध में होंगे हॉरिजेंटली और वर्टिकली। जैसे कि हम लोग ये फिगर में देख रहे हैं कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों एक तरह से दिख रहे हैं हम लोगों को। और फिर बाद में जब हम लोग और लेयर को प्लेस करेंगे, और अगर हम लोग ये जो अरेंजमेंट की पहली लेयर उसको हम लोग ए टाइप मानते हैं, और फिर सभी लेयर्स के जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, उस लैटिस को हम लोग ए टाइप पैटर्न मानेंगे, अरेंजमेंट मानेंगे। और ये जो लैटिस जनरेट होगी ये सिंपल क्यूबिक लैटिस बनेगी, और जिसके जो यूनिट सेल होंगे वो परमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की तरह होंगे, जैसे कि हम लोग फिगर में क्यूब बना हुआ देख सकते हैं। और फिर बाद में दूसरी तरह देखते हैं कि किस तरह थ्री डायमेंशन होगा। तो थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। तो इसमें जो थ्री डायमेंशन क्लोज पैक स्ट्रक्चर हैं वो बनते किस वजह से, लेयर्स को एक के ऊपर एक रखने की वजह से। तो फिर देखते हैं जो पहली लेयर है उस पर दूसरी लेयर को हम लोग रखेंगे, तो कैसे। तो चलिए हम लोग लेते हैं एक हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर को ए को, और फिर बाद में उसी तरह की लेयर को, ये स्पेयर जो होते हैं उसको हम लोग लेते हैं, और पहली लेयर के जो गड्ढे होते हैं डिस्पर्जन उनके ऊपर रखते हैं। और फिर बाद में जो हम लोगों को स्पेयर्स मिलते हैं वो आपस में एक सीध में नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग जो दूसरी लेयर होती है उसको हम लोग बी मान लेते हैं। और फिर हम लोग ये जो डायग्राम दिया गया है फिगर 1.20, इसको हम लोग देखते हैं, तो फिर जितने भी ट्रायंगुलर वॉइड होते हैं पहली लेयर के वो कवर्ड नहीं होते हैं सेकेंड लेयर से, जिससे हम लोगों को डिफरेंट तरह का अरेंजमेंट मिलता है। और उसके अलावा जो दूसरी लेयर होती है वो पहले लेयर के वॉइड से मिलकर टेट्राहेड्रल वॉइड बना रही होती है। इसीलिए हम लोग इस तरह के वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग ये जो फोर स्पेयर्स होते हैं उनको ज्वाइन करते हैं तब हम लोगों को एक टेट्राहेड्रन फॉर्म होता है, इसलिए हम लोग इसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इनको हम लोगों ने टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये फिगर 1.20 में। और इसी तरह के वॉइड जो होते हैं उसको हम लोगों ने अलग से फिगर 1.21 में दिखाया गया है, जिससे कि देख सकते हैं इसमें ब्लू कलर के जो पहली लेयर के हैं और दूसरी लेयर के रेड कलर के हैं उनको ऊपर रखा गया है। और फिर बाद में जब हम लोग इन सब चारों के सेंटर को मिलाते हैं तब हम लोगों को एक टेट्राहेड्रॉन मिलता है। फिर बाद में इसी तरह आगे चलते हैं, तो आगे क्या दिया गया है, आगे ऑक्टाहेड्रल के दिए हैं, तो ऑक्टाहेड्रल के हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो ट्रायंगुलर वॉइड थे वो सेकेंड लेयर के, वो पहली लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर आ गए हैं, इसलिए जो ट्रायंगुलर शेप है वो ओवरलैप नहीं हो पा रहा है किसी स्पेस से। इसीलिए जो हम लोगों को ट्रायंगुलर की टिप होती हैं वो अपर और डाउनवर्ड दोनों एक साथ में बन नहीं है एक ही में। और फिर बाद में हम लोग इस तरह के जो वॉइड होते हैं उनको हम लोगों ने ओ की तरह मार्क किया है, और फिगर 1.20 में दिख रहा है उसी को। और ये जो इस तरह के वॉइड होते हैं ये 6 पेयर से बने हुए होते हैं, इसलिए हम लोग इनको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। और इसी तरह के कुछ वॉइड जो हैं सेपरेटली हम लोगों ने फिगर 1.21 में दिया गया है, जिसमें देख सकते हैं जो ए दिया गया है पहली लेयर ब्लू कलर की है ट्रायंगुलर वॉइड वाले, और फिर बाद में उसी के ऊपर सेकेंड लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड वालों को रख रहे हैं। तब हम लोगों जब उनके सेंटर्स को मिला रहे हैं, सभी स्पेयर्स को मिला रहे हैं, तब हम लोगों को ऑक्टाहेड्रल मिल रहा है, इसलिए हम लोग इस तरह की जो वॉइड की ज्योमेट्री होती है उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। और फिर बाद में हम लोग ये भी देखते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ टू टाइप ऑफ वॉइड बन रहे हैं वो डिपेंड होते हैं नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग ऑफ स्पेयर से। तो जो नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग ऑफ स्पेयर होते हैं वो इक्वल होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेटेड के, मतलब जितने भी नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग स्पेयर होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होंगे। और जो ट्रायंगुलर वॉइड होते हैं वो उसके ट्वाइस होते हैं, यानी जो जितने भी क्लोज पैक स्पेयर होंगे नंबर ऑफ वो ट्वाइस होंगे, उसी के ट्वाइस होंगे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, दूसरा लेते हैं स्टेप बी, थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर रखना है। तो इसमें क्या है कि इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहला क्या हो सकता है, कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जब हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड की सेकंड लेयर के ऊपर रखेंगे, टेट्राहेड्रल जो वॉइड होते हैं सेकंड लेयर में उनके ऊपर स्पेयर्स को रखेंगे थर्ड लेयर की, तो फिर जब हम लोग ये इसको देखेंगे तो जो स्पेयर्स होंगे थर्ड लेयर के वो एग्जैक्टली सेम होंगे पहली लेयर की तरह। तो ये जो पूरा पैटर्न बनेगा वो फिर से रिपीट होने लगेगा अल्टरनेटली। तो फिर ये जो पैटर्न होगा उसको हम लोग ए बी पैटर्न मान लिखेंगे। और ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे इसको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे, जैसे कि हम लोग फिगर 22 में 1.22 में देख सकते हैं। और ये जो शॉर्ट अरेंजमेंट होता है ये कुछ एटम में देखते हैं और कई मेटल में भी देखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और जिंक में। और फिर बाद में दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कवरिंग। तो दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो जब हम लोग तीसरी लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर इस तरह रखते हैं कि जो स्पेयर्स होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करें, तो जब हम लोग इस तरह हम लोग रखते हैं तो जो स्पेयर्स होते हैं वो तीसरी लेयर के वो
ना पहली लेयर से और ना दूसरी लेयर से सिमिलर होते हैं। तो फिर इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है तीसरी लेयर का, उसको हम लोग सी टाइप कहते हैं। और जब हम लोग चौथी लेयर को के स्फेयर्स को रखते हैं तो फिर वो बिल्कुल पहली लेयर की तरह दिखते हैं। हम लोगों को फिगर 1.22 और 1.23 में दिख रहा है कि जो चौथी लेयर के स्फेयर होते हैं वो पहली लेयर की तरह दिख रहे हैं। इसलिए ये जो पैटर्न होता है हम लोगों को मिलता है वो ए बी सी तरह का मिलता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो मेटल्स होते हैं कुछ जैसे कि कॉपर सिल्वर के क्रिस्टल होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में इस तरह की क्लोज पैकिंग पाई जाती है। और ये जो दोनों तरह की क्लोज पैकिंग होती है वो हाईली एफिशिएंट होती है। और इसमें 74% क्रिस्टल जो होता है वो पूरी तरह भर जाता है। और इस जो अरेंजमेंट होते हैं इस तरह के, इनमें जो स्पेयर्स होते हैं वो 12 अनदर नेबर स्पेयर से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है दोनों स्ट्रक्चर का। फिर बाद में फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वाइट्स को देखते हैं। तो फिर हम लोग ऊपर बढ़ चुके हैं, जब हम लोग कंस्टेंट पार्टिकल को मिलाते हैं, क्लोजली पैक करते हैं, तब हम लोगों को दो तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक और हेक्सागोनल क्लोज पैक मिलते हैं। तो फिर ये जो होते हैं ये इनके अंदर टू टाइप्स ऑफ वाइट जनरेट होते हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। और जब हम लोग नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट की प्रेजेंस को देखते हैं लेटिस के अंदर तो वो इक्वल होती है नंबर ऑफ क्लोज पैक पार्टिकल के। और जब हम लोग टेट्राहेड्रल वाइट को देखते हैं तो फिर वो टॉयस होते हैं, नंबर ऑफ क्लोज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं इन दी सॉलिड। तो फिर जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो बिगर आयन होते हैं यूजुअली एनायन होते हैं, वो क्लोजली पैक स्ट्रक्चर होते हैं। और जो स्मॉलर होते हैं कैटायन वो वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं। तो जो आयंस होते हैं अगर वो छोटे होंगे तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेंगे, और अगर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से बड़े होंगे तो वो ना ऑक्टाहेड्रल करेंगे और ना टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। तो जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो फ्रैक्शनली ऑक्यूपाई होते हैं। और ये डिपेंड करता है उसके केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड में, जो कि हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स में, जैसे कि नीचे दिया गया है एग्जांपल 1.5 में। तो एक कंपाउंड है, इसके दो एलिमेंट है एक्स और वाई, और एटम जो है एलिमेंट वाई वो सी पी यानी क्यूपी क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना रहा है, और जो एलिमेंट एक्स है वो कैटायन है और ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो हम लोग जानते हैं कि जो क्यूबिक क्लोज लैटिस होती हैं वो वाई एलिमेंट है। तो इसमें जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटम इन वाई प्रेजेंट इनके, यानी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे वो ऑक्यूपाई करेंगे एटम के अंदर वो एक्स होंगे। और जब एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं तो इनका जो रेशियो होगा वो भी 1:1 आएगा, इसलिए जिसका केमिकल फार्मूला बनेगा और एक्स और वाई बनेगा। और फिर बाद में हम दूसरे एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरे एग्जांपल क्या है, जो इसमें एलिमेंट वी है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक लैटिस बना रहा है, और जो ए है वो 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इन दोनों ए और वी का फार्मूला क्या बनेगा? तो फिर देखते हैं। तो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं और टॉयस होते हैं नंबर ऑफ एटम के, तो फिर जो रेशियो बनेगा इनका ए और बी का वो बनेगा 2 × 2/3 यानी रेशियो बनेगा 4:3। तो इसका जो केमिकल फार्मूला बनेगा वो A4B3। तो चलिए आज हम लोग ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, इसके आगे का पार्ट अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर